विघ्नहर्ता गणेश भगवान की जय। जय श्री राधे कृष्णा। प्रिय भक्तों, आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पौष मास कथा अध्याय 6। इससे पहले के अध्याय में आपने सुना था कि सोम शर्मा नामक ब्राह्मण अपनी पत्नी सुमना के साथ आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा कर रहे हैं। वे अपने दुख का कारण अपनी पत्नी से बताते हैं और उनकी पत्नी धर्मशास्त्र और सिद्धांत के अनुरूप उन्हें ज्ञान दे रही है। इसी वार्तालाप को आगे बढ़ाते हुए चलिए सुनते हैं आज का अध्याय। सोम शर्मा ब्राह्मण ने कहा, हे कल्याणी, मैं किस प्रकार सर्वज्ञ और गुणवान पुत्र को प्राप्त कर सकता हूँ? कृपया इस विषय में भी बताओ। तब उनकी पत्नी सुमना ने कहा, हे स्वामी, आप महामुनि वशिष्ठ ऋषि के पास जाइए। वे धर्म के ज्ञाता हैं। उनसे कृपा पूर्वक याचना कीजिए, प्रार्थना कीजिए। उन्हीं के आशीर्वाद से आपको धर्म जीत और सौभाग्यशाली पुत्र की प्राप्ति होगी, जो यशस्वी होगा। अपनी पत्नी के कहने पर ब्राह्मण श्रेष्ठ सोम शर्मा सब प्रकार की बातों को जानने वाले तेजस्वी और तपस्वी महात्मा वशिष्ठ ऋषि के पास गए। वे गंगा जी के तट पर स्थित अपने पवित्र आश्रम में विराजमान थे। सोम शर्मा ने बड़ी भक्ति और आदर के साथ बार बार उन्हें दंडवत प्रणाम किए और तब महातेजस्वी ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे महामती, इस पवित्र आसन पर सुख से बैठो और मुझे यह बताओ कि क्या तुम्हारे पुण्य कर्म और अग्निहोत्र आदि कार्य कुशल से चल तो रहे हैं ना? क्या तुम शरीर से निरोगी रहते हो ना? धर्म का पालन तो सदैव करते ही होंगे। हे द्विज श्रेष्ठ, मैं तुम्हारी कौन सी प्रिय कामना को पूर्ण करूं? इतना पूछकर वशिष्ठ ऋषि चुप हो गए और तब सोम शर्मा ने कहा, हे तात, किस पाप के कारण मुझे दरिद्रता का कष्ट भोगना पड़ रहा है? मुझे पुत्र का सुख क्यों नहीं मिल रहा? इन सभी बातों को लेकर मेरे मन में अनेक संशय हैं। किस पाप के कारण ऐसा हो रहा है? कृपया आप मुझे बताइए। मैं अपने महान पाप से मोहित हो चुका हूँ, विवेक शून्य बन चुका हूँ और मेरी प्रिय पत्नी सुमना के समझाने के बाद और उसी के द्वारा मुझे यहाँ भेजा गया है और इसीलिए मैं आज आपके पास आया हूँ। कृपया आप मेरे इस दुख का समाधान करें। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे द्विजश्रेष्ठ, मैं तुम्हारे सामने पुत्र के पवित्र लक्षण का वर्णन करता हूँ, जिसका मन पूर्ण में आसक्त हो, जो सदा सत्य धर्म के पालन में तत्पर रहता हो, जो बुद्धिमान, ज्ञान से संपन्न, तपस्वी, वक्ताओं में श्रेष्ठ, हर कर्मों में कुशल, धीर, वेद अध्ययन करने में निपुण, संपूर्ण शास्त्रों का वक्ता, देवता और ब्राह्मणों का पुजारी, समस्त यज्ञों का अनुष्ठान करने वाला, ध्यानी, त्यागी, प्रिय वचन बोलने वाला, भगवान श्री विष्णु के ध्यान में तत्पर रहने वाला, सदैव शांत, जितेंद्रिय और सदैव जप करने वाला है, जो पितृभक्ति परायण है, जो समस्त स्वजनों पर स्नेह रखने वाला, कुल का उद्धार करने वाला, विद्वान और अपने कुल को संतुष्ट करने वाला है। ऐसे गुणों से युक्त उत्तम पुरुष ही सुख देने वाला होता है। इसके अलावा दूसरे तरह के पुत्र संबंध जोड़कर मात्र शोक और संताप ही देते हैं। ऐसे पुत्र किस काम के? उनके होने से कोई लाभ भी नहीं होता। हे महाप्रज्ञ ब्राह्मण देव, तुम पूर्व जन्म में शूद्र थे। तुम्हें धर्म अधर्म का कोई ज्ञान नहीं था। तुम लोभी भी बहुत ज्यादा थे। तुम्हारी एक स्त्री और बहुत से पुत्र थे। तुम दूसरों के साथ सदैव द्वेष रखते थे। तुमने सत्य का कभी श्रवण नहीं किया था और न ही तीर्थों की यात्रा की थी। तुमने एक ही काम किया था और वह था खेती करना। बार बार तुम उसी में लगे रहते थे। तुम पशुओं का पालन भी करते थे। पहले गाय पालते थे, उसके बाद भैंस और फिर घोड़ों को भी पालने लगे। तुमने अन्न को बहुत महंगा करके रखा था। तुम इतने निर्दयी थे कि कभी भी किसी को थोड़ा सा भी दान नहीं देते थे और न ही देवताओं की पूजा करते थे। जब कोई पवित्र पर्व या त्योहार आता तो तुम ब्राह्मणों को धन भी नहीं देते थे और श्राद्ध काल आने पर तुमने कभी भी श्रद्धा पूर्वक अपने पूर्वजों का तर्पण भी नहीं किया था। जब तुम्हारी साध्वी पत्नी तुमसे कहती थी कि आज श्राद्ध का दिन है, आज हमारे ससुर के श्राद्ध का समय है और यह सास के श्राद्ध का समय है, तो हे महामते, अपनी पत्नी की यह बातें सुनकर तुम घर छोड़कर कहीं और भाग जाते थे।
तुमने धर्म का मार्ग न तो कभी देखा और न ही सुना था। लोभी तुम्हारी माता, लोभी पिता और लोभी भ्राता और बंधुजन थे। तुमने सदा के लिए धर्म की तिलांजलि दे दी थी और अपने लोभ का ही आश्रय लिया करते थे, और इसीलिए इस जन्म में तुम दुखी और गरीबी से पीड़ित थे। तुम्हारे हृदय में प्रतिदिन महातृष्णा बढ़ती जाती थी। जब तुम पूर्व जन्म में रात्रि में सो जाते थे, तब पर भी तुम्हें सदैव धन की ही चिंता में लगे रहते थे। इस प्रकार क्रमशः हजार लाख करोड़ और अरब खरब और 10 खरब सोने की मोहर तुम्हें प्राप्त हो चुकी थी। फिर भी तुम्हारी तृष्णा ने तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ा, वह सदैव बढ़ती रही। तुमने कभी दान नहीं दिया, होम नहीं किया और धन का उपयोग भी नहीं किया। जितना कमाया वह सारा जमीन के अंदर गाड़ दिया। तुम्हारे पुत्रों को भी उसे गड़े हुए धन का पता नहीं था। तुम्हारे हृदय में तृष्णा की आग सदैव जलती रहती थी और उसी दुख से तुम्हें कभी सुख नहीं मिला। इस प्रकार मोह में पड़े पड़े ही तुम काल के अधीन हो गए। तुम्हारी पत्नी और पुत्र तुम्हें पूछते ही रह गए, लेकिन तुमने उन्हें न तो उन्हें धन का पता बताया और न ही उन्हें दिया। तुम प्राण त्याग कर यमलोक में चले गए, और यही तुम्हारे पूर्व जन्म का सारा वृत्तांत है। हे विप्रवर, उसी कर्म के कारण तुम निर्धन और दरिद्र बने हो। जिसके ऊपर भगवान श्री विष्णु प्रसन्न होते हैं, उसी के घर में सदैव सुशील, ज्ञानी और सत्य धर्मपरायण पुत्र होते हैं। संसार में जिसको भक्तिमान श्रेष्ठ पुत्र की प्राप्ति हुई है, वह भगवान का कृपा पात्र होता है। भगवान विष्णु की कृपा के बिना कोई भी पत्नी, पुत्र, उत्तम जन्म, उत्तम कुल को और श्री विष्णु के परम धाम को नहीं पा सकता। ऋषि वशिष्ठ की यह बातें सुनकर सोम शर्मा ब्राह्मण ने पूछा, हे महर्षि, अगर ऐसी बात है तो फिर मुझे ब्राह्मण वंश में जन्म कैसे मिला? कृपया इसका कारण बताएं। तब ऋषि वशिष्ठ ने कहा, हे ब्राह्मण, पूर्व जन्म में तुम्हारे द्वारा एक धर्म संबंधी कार्य भी हुआ था, अब उसे भी सुनो। उस समय एक निष्पाप, सदाचारी, अच्छे विद्वान और विष्णु भक्त ब्राह्मण थे, जो तीर्थ यात्रा के बहाने समूची पृथ्वी पर अकेले विचरण किया करते थे। एक दिन वे महामुनि घूमते हुए तुम्हारे घर पर आए और उस समय उन्होंने अपने रुकने के लिए तुमसे कोई स्थान मांगा, और तुमने बड़ी प्रसन्नता के साथ, हे विद्वान, आज मैं धन्य हो गया, आज मैंने पावन तीर्थ की यात्रा कर ली और इस समय मुझे आपके दर्शन से तीर्थ सेवन का फल प्राप्त हुआ है। इतना कहकर तुमने उन्हें रुकने के लिए परम पवित्र गौशाला का स्थान दिखाया। वहां ठहराकर उनके शरीर की तुमने सेवा की, उनके दोनों पैरों को दबाया और फिर उनके चरणों को जल से धोकर उसी चरणोदक से अपने मस्तक का अभिषेक किया। उसके बाद तुरंत ही दूध, दही, खीर और मट्ठे के साथ तुमने उस ब्राह्मण देवता को अन्न अर्पित किया। इस प्रकार अपनी पत्नी के साथ मिलकर उस ब्राह्मण की तुमने सेवा की और उन्हें प्रसन्न कर लिया। दूसरे दिन प्रातः काल अत्यंत शुभ का पुण्य दिवस आया। उस दिन शुद्ध आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि थी। सभी पापों का नाश करने वाली है। उसी तिथि को भगवान श्री विष्णु योग निद्रा का आश्रय लेते हैं। वह तिथि आने पर बुद्धिमान और विद्वान पुरुष घर के सारे काम छोड़कर भगवान श्री विष्णु के ध्यान में संलग्न हो जाते हैं। गीत और मंगलवादियों द्वारा परम उत्सव मनाने लगे। समस्त ब्राह्मण वेद के सूक्तों और मंगलमय स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करने लगे। ऐसे महोत्सव का समय पाकर वे श्रेष्ठ ब्राह्मण उस दिन वहीं ठहर गए। उन्होंने एकादशी का व्रत किया और उसका महात्म्य भी पढ़कर सुनाया। तुमने अपनी पत्नी और पुत्रों के साथ एकादशी से होने वाले उस उत्तम पुण्य का वर्णन सुना और उस महापुण्यमय प्रसंग को सुनकर अपनी पत्नी और पुत्रों से प्रेरित होकर ब्राह्मणों के संसर्ग से तुमने भी एकादशी व्रत का आचरण किया। स्त्री और पुत्रों के साथ जाकर प्रातःकाल स्नान किया और प्रसन्न मन से गंध, पुष्प इत्यादि पवित्र उपचारों और हर प्रकार के नैवेद्य द्वारा भगवान मधुसूदन की पूजा की। तत्पश्चात रात्रि में जागरण किया। भगवान को स्नान कराकर भक्ति के साथ बार बार उनके चरणों में मस्तक झुकाया और महात्मा ब्राह्मण के दिए हुए भगवान के उस चरणोदक का पान किया। इसके बाद ब्राह्मण को भक्ति पूर्वक प्रणाम करके
तुमने उन्हें उत्तम दक्षिणा भी दी और अपने पुत्र तथा पत्नी के साथ उस व्रत का पारण भी किया। इस प्रकार भक्ति और सद्भाव के द्वारा तुमने ब्राह्मण को प्रसन्न कर लिया और इसी ब्राह्मण के संग और भगवान श्री विष्णु के प्रसाद से सत्य धर्म में स्थित होने के कारण तुम्हें इस जन्म में ब्राह्मण का शरीर मिला है। तुमने धन की लालच में आकर पुत्र का स्नेह त्याग दिया और उसी पाप का यह फल था कि आज इस जन्म में तुम पुत्रहीन हो गए। उत्तम पुत्र, उत्तम कुल, धन धान्य, पृथ्वी, पत्नी, उत्तम जन्म, श्रेष्ठ मृत्यु, सुंदर भोग, सुख, राज्य, स्वर्ग और मोक्ष, ये सारी जो भी दुर्लभ वस्तुएं हैं वे सभी परमात्मा भगवान विष्णु की कृपा से ही मिलती हैं और इसीलिए अब से भगवान नारायण की आराधना करके तुम उस उत्कृष्ट पद को प्राप्त कर सकोगे जो श्री विष्णु का परम पद कहलाता है। हे महाभाग, सब कुछ सुनकर और जानकर अब तुम भी श्री नारायण के भजन में लग जाओ। श्रीमद सूत गोस्वामी जी ने कहा, इस प्रकार ऋषि वशिष्ठ द्वारा समझाए जाने पर वे महानुभाव ब्राह्मण हर्ष से भर गए। उन्होंने भक्ति भाव पूर्वक महर्षि वशिष्ठ के चरणों में प्रणाम किया और उनकी आज्ञा लेकर अपने घर वापस आ गए। घर वापस आकर उन्होंने अपनी पत्नी सुमना से प्रसन्नता पूर्वक कहा, हे प्रिय, तुम्हारी कृपा से ब्रह्म ऋषि वशिष्ठ के द्वारा मुझे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें ज्ञात हो चुकी है और अब उनके ही आदेशानुसार मैं धर्म का पालन करूंगा। इस प्रकार सोम शर्मा ब्राह्मण ने दृढ़ संकल्प लिया और उसके बाद उसके जीवन का एक नया अध्याय आरंभ हुआ। तो इसके आगे की कथा कल के अध्याय में हम सुनेंगे। तो प्रेम से बोलिए सूर्य नारायण भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं बुधवार व्रत कथा। पौराणिक कथा के अनुसार एक गांव में एक सेठ और सेठानी रहा करते थे। वे बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और वे गणेश जी के अनन्य भक्त थे। वे दोनों बिना चूके हर बुधवार को गणेश जी का व्रत करते थे और शाम को ब्राह्मणों को भोजन कराने के बाद अपना व्रत खोलते थे। सेठ जी का काफी बड़ा परिवार था। वे सब आपस में बड़े प्यार और भाईचारे से रहते थे, लेकिन सेठानी और सेठ की कोई संतान नहीं थी। इस विषय में परिवार और गांव के लोग आपस में बहुत बात किया करते थे। सभी लोग सेठानी को बांझ बुलाते थे। यह सभी बातें सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी होते थे। एक बुधवार के दिन सेठ और सेठानी भगवान गणेश जी की पूजा संपन्न करा के मंदिर से बाहर आ रहे थे। तभी उन्हें सीढ़ियों पर एक छोटा सा बच्चा अकेले बैठा हुआ दिखाई दिया। बालक को देखते ही दोनों उसके पास गए और पूछा कि बेटे, तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? लेकिन बच्चे ने अभी तक ठीक से बोलना नहीं सीखा था, इसीलिए वह बोल ही नहीं पाया। पर दोनों सेठ सेठानी बच्चे के पास शाम तक बैठे रहे। तब तक पंडित जी और सेठ जी और उसके नौकर ने आसपास जाकर बच्चे के माता पिता को ढूंढने का बहुत प्रयास किया, लेकिन उन्हें बच्चे के माता पिता या बच्चे की खोने की कोई खबर न मिली। फिर पंडित जी ने सेठ और सेठानी को यह बच्चा अपने घर ले जाने के लिए कह दिया। साथ में यह भी कहा कि अगर बच्चे के माता पिता यहाँ आते हैं तो मैं स्वयं उनके पास ले आऊंगा। तब सेठ और सेठानी की खुशी का ठिकाना न रहा। वे दोनों खुशी खुशी उस नन्हे बालक को अपने साथ घर ले आए। सेठ जी ने बच्चे का नाम अपने आराध्य श्री गणेश भगवान जी के नाम पर गणेश रखा और बड़े ही प्रेम और दुलार से उसका लालन और पालन करने लगे। कुछ ही दिनों के बाद उसी गांव में एक बहुत बड़ा ठग पति पत्नी आए। उनका इरादा गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने का था। वे दोनों ठग गणेश मंदिर की सीढ़ियों पर बैठकर सोच विचार कर ही रहे थे कि तभी वहां पर पंडित जी आ गए और गांव में अनजान लोगों को देखते ही उन्होंने पूछा, क्या आपका बच्चा खो गया है? दोनों चोरी चाकरी के लिए बहाना ढूंढ रहे थे, इसीलिए उन दोनों ने तुरंत ही हाँ कर दिया। तब पंडित जी ने कहा कि देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, आपका बच्चा एक सेठ जी के घर पर पल रहा है। पंडित जी उन दोनों ठग को सेठ जी के घर ले आए और कहा, सेठ जी, गणेश के माता पिता आ गए हैं। यह खबर सुनकर सेठ और सेठानी बहुत दुखी हुए। सेठ उन दोनों पति पत्नी को एक रात के लिए अपने अतिथि गृह में ठहराया। अब वह दोनों ठग सिर्फ मौके की ही फिराक में थे। फिर उसी रात सभी लोगों के सो जाने के बाद वे दोनों ठग
एक एक करके सभी कमरों की तलाशी करने लगे। फिर ये दोनों तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गए। छानबीन के वक्त होने वाली छोटी मोटी आवाजों से सेठ जी का एक नौकर जाग गया और आवाज की दिशा में तिजोरी वाले कमरे के नजदीक आ गया। उसने चुपके से अंदर जब झांक कर देखा तो दोनों ही मेहमान कीमती सामान चुरा रहे थे। नौकर ने यह देखते ही धीरे से उस कमरे की बाहर से कुंडी लगा दी और जोर जोर से चोर चोर बुलाकर पूरे घर में हल्ला मचा दिया। शोरगुल की आवाज सुनते ही घर के सभी लोग इकट्ठा हो गए। तब सेठ जी ने उन दोनों चोर पति पत्नी को कमरे से बाहर निकाला और सुबह ही पंचायत में हाजिर कर दिया। सेठ जी ने सरपंच जी को पूरा मसला बताया और कहा कि हे सरपंच जी, यह दोनों तो चोर हैं। अब हम पुत्र गणेश को इन दोनों को नहीं देंगे। लेकिन वे दोनों ठग पति पत्नी अपनी जिद पर अड़े रहे और बच्चे को ले जाने की जिद करने लगे। सरपंच जी ने इस गंभीर समस्या का एक तोड़ निकाला। उन्होंने सेठानी और दूसरी औरत को गणेश के सामने खड़ा कर दिया और कहा, जिसके भी आंचल से दूध की धार गणेश के मुंह में जाएगी, वह बालक गणेश के पास ही रहेगा। फिर दोनों अपने अपने आंचल गणेश के मुंह के सामने फैलाकर खड़ी हो गई। सेठानी जी मन ही मन भगवान गणेश का नाम का जाप कर रही थी। देखते ही देखते गणेश भगवान की कृपा से सेठानी की आंचल से दूध की एक धार गणेश के मुंह में गिरी और इस तरह बालक गणेश और सेठानी के साथ हमेशा के लिए रहने लगा। उन दोनों ठग पति पत्नी को राजा के सिपाहियों ने गिरफ्तार कर लिया और उन्हें कैद खाने में डलवा दिया। इस तरह निसंतान सेठ और सेठानी को भगवान श्री गणेश की कृपा से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। तो प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं बुधवार व्रत की एक और कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक भाई बहन रहा करते थे। भाई बहुत गरीब था पर उसकी बहन पैसे वाली थी। जब बहन के ननद का विवाह था तब बहन के ना तो अपने भाई को विवाह में आने का निमंत्रण दिया और ना ही कोई चिट्ठी भेजी। भाई को बाहरी लोगों से पता चला कि उसकी बहन के ननद का विवाह है। भाई ने अपने गांव वालों को बताया। तब गांव वालों ने उसकी बहन के लिए चुनरी, बिछिया, साड़ी, जिसको जितना बन पड़ा, कन्या के लिए दिया। भाई सारा सामान लेकर बहन के गांव पहुंचा। बहन के घर जाने पर बहन की देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। तो बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी ने कहा कि पैदल आए हैं, फटी पगड़ी और फटी धोती पहने हैं। तो बहन बोली, मेरे ससुर हवेली के सामने दुकान में बैठे हैं, मुझे शर्म आती है। भाई को बोलो कि पीछे के दरवाजे से आए। भाई के आते ही बहन ने भाई को एक कमरे में बंद कर दिया और बाहर से ताला लगा दिया। एक तरफ लड़की का विवाह हो रहा था, गाजे बाजे बज रहे थे, अतिथियों को भोजन कराया जा रहा था और दूसरी तरफ भाई को कोई भी पानी तक पूछने वाला नहीं था। तभी भांजे की बहू को दया आ गई और उसने दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही भाई वहां से भागा। 2-3 दिन तक भूखे प्यासे रहने के कारण उसे चक्कर आने लगे। रास्ते में एक गणेश जी भगवान का मंदिर था। वहां जाकर वह गिर गया और रोते रोते गणेश भगवान को अपनी व्यथा सुनाई और बोला, हे गणेश जी भगवान, आज मेरी गरीबी के कारण से मेरी सगी बहन ने मुझे धिक्कार दिया है। घर जाने पर मेरी पत्नी, मेरे बच्चे जब पूछेंगे कि विवाह से क्या लेकर आए हो, तो मैं क्या जवाब दूंगा? तब गणेश जी भगवान को उस पर दया आ गई और गणेश जी भगवान बोले, मेरे बगीचे से ककड़ी तरबूज तोड़कर ले जा। तब भाई ने ककड़ी तरबूज तोड़कर झोला भर लिया और अपने घर गया। घर जाते ही बच्चों ने पूछा, पिताजी, बुआ के यहाँ से हम लोगों के लिए क्या क्या लाए हैं? बच्चे उसके झोला को देखने लगे। झोला खोलते ही छोटे छोटे तरबूज सोने के गेंद में बदल गए। बाकी तरबूज को काटने पर हीरे मोती निकले। पत्नी बोली, आप बहन के घर से इतना कुछ क्यों लाए? आपकी बहन ने हम लोगों को बहुत ज्यादा ही दे दिया है। भाई ने कुछ भी जवाब नहीं दिया। गणेश भगवान की कृपा से उसके दिन बदल गए। भाई का काम धंधा जोरों से चलने लगा और भाई अब बुधवार का व्रत भी करने लगा। धीरे धीरे गहने कपड़े रहने के लिए मकान बन गए। पत्नी बोली, एक बार ननद जी को बुलाकर लाओ। तो भाई ने नए कपड़े, नए जूते पहनकर रथ में बैठकर बहन को लेने गया।
देवरानी बोली, भाभी जी, आपके भाई आए हैं। बहन ने पूछा, कैसे आए हैं और क्या पहना है? तब देवरानी बोली, रथ में बैठकर खूब ठाठ बाट से आए हैं। बहन बोली, मेरे भाई को बोलो कि हवेली के सामने से आए, मेरे ससुर देवर जेठ देखेंगे। भाई का बहन ने खूब स्वागत सत्कार किया। भाई बोला, बहन, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। तब बहन ने कहा, मुझे भी बहुत दिन हो गए हैं, चलो मैं चलती हूँ। भाई बहन को लेकर अपने घर आया। भाई और उसकी पत्नी ने बहन का खूब आदर सत्कार किया, खूब मेहमान नवाजी की। जो चीजें मांगी सब बनवा कर उसे दे दिया। बहन बोली, भाई, मुझे एक जोड़ी जूतियां चाहिए। तब भाई ने मोची को बुलाया और कहा, मेरी बहन के लिए ऐसी जूती बनाओ जो मुंह से बोले। तब मोची ने कहा, इसमें कुछ समय लग जाएगा। तो भाई ने कहा, कोई बात नहीं, मैं इंतजार कर लूंगा। बहन को बहुत सारा धन देकर अब भाई ने उसे विदा किया, पर अभी तक वह जूती नहीं आई थी। बहन रवाना होने लगी, तभी मोची जूतियां लेकर आया। बहन की जूती पहनते ही जूतियां बोली, निर्धन भाई की पैसे वाली बहन, गणेश जी का बगीचा नहीं होता तो आज क्या करती? बहन ने अपने भाई की पत्नी से पूछा, यह कहाँ से आवाज आ रही है? तब भाई ने कहा, सुबह का समय है, कोई जीव जंतु बोल रहे होंगे। भाई ने घोड़े गाड़ी को जल्दी जाने को कहा। बहन के जाते ही पत्नी जिद करके बैठ गई, बोली, अजी बताइए, जूतियाँ क्या बोल रही थी? तब पति ने अपनी पूरी बात उसे बताई, सारी आप बीती कह सुनाई कि कैसे बहन ने मुझे 2 दिन भूखा रखा, कमरे में बंद कर दिया था। भांजे की बहू ने दरवाजा खोला, तब मैं बाहर आया और गणेश जी की शरण में जा पहुंचा। गणेश जी की कृपा से हमारे दिन बदल गए। तभी से मैं गणेश व्रत करने लगा। उसने अपनी पत्नी को सारी बातें बताई। तब पत्नी बोली, अगर मुझे मालूम होता तो मैं आपकी बहन को कुछ नहीं देती। मेरा दिया हुआ सब कुछ वापस लेकर आओ। तब पति बोला, अरे पगली, गणेश भगवान ने हमें सब कुछ दिया है। अगर वह मुझे भूखा प्यासा कमरे में बंद नहीं करती तो मैं गणेश भगवान के मंदिर में क्यों जाता? क्या मैं गणेश जी को अपना दुखड़ा सुनाता? तुम अपना मन मैला मत करो। और हाँ, अपने पर तो गणेश जी की कृपा है, किस चीज की कमी है? फिर दोनों गणेश जी के आगे झुककर प्रणाम करते हैं और जय जयकार करने लगते हैं। हे गणेश जी महाराज, जैसी कृपा आपने गरीब भाई पर की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की विवाह की कथा। एक बार देवी तुलसी विवाह हेतु वर ढूंढने के लिए तीर्थ यात्रा पर निकली थी और ढूंढते ढूंढते वह गंगा किनारे पहुंच गई। उस समय गणेश भगवान गंगा किनारे तप कर रहे थे। उन्हें देखते ही देवी तुलसी उन पर मोहित हो गई और उनके मन में गणेश भगवान से विवाह करने की इच्छा उत्पन्न हुई। फिर देवी तुलसी ने गणेश जी के पास जाकर उनका ध्यान भंग कर दिया। आंखें खोलने के बाद गणेश भगवान के सामने देवी तुलसी खड़ी थी, लेकिन सामने एक स्त्री है। इसीलिए अपने क्रोध को नियंत्रण में रखकर गणेश भगवान ने पूछा, आप कौन हैं? हे देवी, आपने मेरा ध्यान भंग क्यों किया? इसका क्या कारण है? तो जवाब में देवी तुलसी ने अपने परिचय के साथ गणेश जी से विवाह की बात कर ली। उत्तर में गणेश भगवान जी बोले, हे देवी, मैं ब्रह्मचारी हूँ, इस वजह से मैं विवाह नहीं कर सकता। अपने विवाह प्रस्ताव के लिए ना सुनने के बाद देवी तुलसी क्रोधित हो गई। उन्होंने गणेश जी को श्राप दिया कि उनका ब्रह्मचर्य टूटेगा और उनके 2 विवाह होंगे। इस बात पर गणेश भगवान भयंकर क्रोधित हो उठे, क्योंकि एक तो वह स्त्री है। इसीलिए ध्यान भंग करने पर श्री गणेश जी ने उन्हें कुछ भी नहीं कहा। इतनी विनम्रता से बात करने पर भी उन्हें श्राप दिया गया। फिर गणेश जी ने भी तुलसी माता को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह शंखचूड़ नाम के असुर के साथ होगा। एक देवी होकर भी उनका विवाह एक राक्षस से होगा। यह जानकर देवी तुलसी विचलित हो गई और विनायक जी से इस कठोर श्राप से मुक्ति दिलाने की क्षमा याचना करने लगी। फिर गणेश जी को तुलसी देवी पर दया आ गई और वे बोले, मेरा श्राप तो बदल नहीं सकता, वह तो सच होकर ही रहेगा, किंतु अगले जन्म में तुम एक पेड़ बनोगी और भगवान विष्णु जी को अत्यंत प्रिय होगी। उनकी पूजा में भी तुम्हारा एक महत्वपूर्ण स्थान होगा और कलयुग के मनुष्य को तुम मोक्ष का मार्ग दिखाओगी। लेकिन तुमने मेरा तप भंग किया है और मुझे ब्रह्मचारी होकर भी 2 विवाह का श्राप दिया है, इसीलिए मेरी किसी भी प्रकार की पूजा में तुम निषिद्ध रहोगी। इस प्रकार
देवी तुलसी गणेश भगवान की पूजा में निषिद्ध हो गई। तो प्रिय भक्तों, इस प्रकार से अब गणेश जी के विवाह का समय आता है। गणेश भगवान का मुख हाथी का है और एक दांत भी टूटा हुआ है। इन्हीं दो कारणों की वजह से उनका विवाह नहीं हो पा रहा था। इस बात से गणेश जी महाराज अक्सर नाराज रहा करते थे। एक दिन एक देवता के आग्रह पर विनायक जी उनके विवाह में अपनी उपस्थिति दर्शाने गए। विवाह स्थल पर पहुंचने के बाद कुछ देवताओं ने मिलकर गणेश भगवान का समय पर विवाह न होने के कारण उपहास किया, जिससे गणेश जी बहुत अधिक नाराज हो गए। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि जब तक मेरा विवाह नहीं होगा तब तक मैं किसी भी देवता का विवाह नहीं होने दूंगा। गणेश भगवान के पास विवाह और अन्य संदेश लाने का कार्य उनके प्रिय वाहन मूषक राज करते थे। अब मूषक राज जब भी किसी देवता के विवाह का समाचार लाते तब गणेश जी उसे आदेश देते। मूषक राज अपनी सेना के साथ जाकर उस विवाह के मंडप को गिराकर तहस नहस कर देते और बारातियों को भी भगा देते। इस तरह गणेश जी और मूषक राज की मिली भगत की वजह से किसी भी देवता का विवाह नहीं हो पा रहा था। गणपति जी के व्यवहार से तंग आकर सभी देवी देवता भगवान शिव जी और माता पार्वती जी के पास पहुंच गए। इस विराट समस्या का समाधान मांगने लगे। भगवान शिव और माता पार्वती ने कहा कि इसका हल तो आपको केवल ब्रह्मदेव जी के पास ही मिल सकता है। कृपया करके आप ब्रह्मलोक जाइए। तब माता पार्वती और महादेव जी को प्रणाम करके सभी देवी देवता ब्रह्मा जी के पास प्रकट हुए। देवताओं की समस्या को ठीक से सुनने के बाद ब्रह्मा जी ने अपनी योग्य शक्ति से दो कन्याओं का निर्माण किया। कन्याओं का नाम था रिद्धि और सिद्धि। वे दोनों ब्रह्मा जी की मानस पुत्रियां थीं। उन्हें लेकर ब्रह्मा जी गणेश जी महाराज जी के पास गए और उनसे अपनी पुत्रियों को ज्ञान एवं शिक्षा प्रदान करने का निवेदन करने लगे। ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए एकदंत भगवान ने रिद्धि और सिद्धि को शिक्षा देना आरंभ किया और फिर उस दिन के बाद से जब भी मूषक राज किसी विवाह की खबर लाते उस वक्त रिद्धि और सिद्धि गणेश जी को अपनी बातों में उलझाकर रखती थी और दूसरी तरफ देवताओं का विवाह संपन्न हो जाता। एक दिन बुद्धि के देवता भगवान गणेश जी को यह बात समझ में आ गई, लेकिन उनके क्रोध में आने से पहले ही ब्रह्मदेव अपनी दोनों पुत्रियों के साथ प्रकट हो गए। रिद्धि और सिद्धि को सामने देखते ही गणेश जी का क्रोध बढ़ने लगा, किंतु विनायक जी के मुख से कोई भी शब्द निकलने से पहले ही भगवान ब्रह्मदेव ने कहा, हे गणेश जी, आपने स्वयं ही मेरी पुत्रियों को शिक्षा दी है। अब मुझे इन दोनों के विवाह योग्य कोई वर नहीं मिल रहा है। मेरी आपसे विनती है कि आप ही रिद्धि और सिद्धि से विवाह करके मुझे धन्य कीजिए। परम पिता ब्रह्मदेव जी की शांत वाणी को सुनकर गणेश जी का क्रोध शांत हो गया और वे उस विवाह प्रस्ताव के लिए हंसी खुशी राजी हो गए। विवाह के बाद अपनी दोनों पत्नियों से उन्हें दो पुत्र प्राप्त हुए, जिनका नाम रखा गया शुभ और लाभ। तो प्रेम से बोलिए गजानन भगवान की जय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज की बड़ी ही दुर्लभ कथा। सुख मिले, समृद्धि मिले, मिले खुशी अपार, आपका जीवन सफल हो जब आए श्री गणेश आपके द्वार। ओम गंग गणपतये नमः। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार की बात है, 7 बहनें थी। 6 बहनें पूजा पाठ करती थी, लेकिन 7वीं बहन नहीं। एक बार श्री गणेश जी ने सोचा कि मैं इन 7 बहनों की परीक्षा करता हूँ। वे साधु के रूप में उनके घर आए और दरवाजा खटखटाने लगे। पहली बहन से गणेश जी ने कहा, हे पुत्री, मेरे लिए खीर बना दो, मैं बड़ी दूर से आया हूँ। अब देखिए, उस पहली बहन ने मना कर दिया। अब इसी तरह साधु वेशधारी गणेश भगवान बाकी 6 बहनों के पास गए, लेकिन उन्होंने भी मना कर दिया। अब बची 7वीं बहन। तो गणेश भगवान 7वीं बहन के पास जाते हैं और उनसे भी कहते हैं, हे बेटी, मैं बड़ी दूर से आया हूँ, मुझे भूख लगी है, तुम मुझे खीर बना दो। तो 7वीं बहन ने हाँ कर दी। तो उसने चावल बिनना शुरू कर दिया और फिर खीर बनाना शुरू कर दी। जब खीर बननी शुरू हो गई तो बहन को लगा कि यह खीर कहीं कच्ची तो नहीं, इसीलिए 7वीं बहन ने अधपकी खीर चख ली। फिर साधु महाराज को खीर खिलाई। साधु ने कहा, तुम भी खीर खा लो बेटी। 7वीं बहन ने कहा, मैंने तो खीर बनाते बनाते ही खा ली। हे भगवान, आप क्रोध मत करिएगा, मैंने सोचा कहीं खीर कच्ची ना रह जाए, इसीलिए मैंने चख कर देख ली। उस 7वीं बहन की ऐसी भक्ति देखकर गणेश भगवान बड़े प्रसन्न हुए और फिर गणेश जी
अपने असली रूप में आ गए और कहा, बेटी मैं तुम्हें स्वर्ग ले जाऊंगा। बहन ने कहा कि मैं अकेले स्वर्ग नहीं जाऊंगी महाराज, मेरी 6 बहनों को भी ले चलिए। गणेश जी बहुत खुश हुए और सबको स्वर्ग ले गए। स्वर्ग में मजे से घूमने के बाद सभी वापस आ गए और जब अपने घर आते हैं तो उन्होंने देखा कि उनकी कुटिया की जगह एक बहुत आलीशान महल है। महल में नौकर चाकर गाड़ी घोड़े सब हैं और इसी प्रकार वे रानियों की तरह जीवन व्यतीत करने लगे। जय हो गणेश भगवान। हे गणेश भगवान, जैसी कृपा आपने सातवीं बहन पर की वैसी कृपा सभी पर करना। कहानी को कहते सुनते हुकारा भरते सभी का कल्याण करना। जय गणेश भगवान। प्रिय भक्तों, अब आप सुनेंगे सभी दुखों को हरने वाली गणेश भगवान की एक और कथा। एक गांव में एक कुम्हार रहता था। उसकी 2 पत्नियां थीं। दोनों पत्नियों को एक एक बेटी थी। बड़ी का नाम सुखिया और छोटी का नाम दुखिया था। बड़ी वाली बहुत चालाक थी। वह अपनी बेटी सुखिया के साथ पूरे घर पर राज करती थी। इधर छोटी वाली अपनी बेटी दुखिया के साथ घर का सारा काम किया करती थी। कुम्हार भी इन दोनों पर कोई विशेष ध्यान नहीं देता था। अब देखिए, धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन की बात है, कुम्हार की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसने दुखिया को बुलाया और धीरे से एक गणेश भगवान की मूर्ति अपनी बेटी को थमा दिया। गणेश भगवान की उस मूर्ति को उस कुम्हार ने अपने हाथों से बनाया था। कुम्हार ने कहा, बेटी मेरे पास तुम्हें देने के लिए बस यही गणेश भगवान की मूर्ति है जो मैं तुम्हें दे रहा हूँ। इसे रोज भोग लगाना और इनकी पूजा करना, तुम्हारा कल्याण होगा। इतना कहते ही कुम्हार की मौत हो गई। बड़ी वाली पत्नी ने चालाकी से सारी संपत्ति हड़प ली और छोटी वाली को घर से निकाल दिया। छोटी वाली अपनी बेटी दुखिया के साथ सूत काट कर कपड़े बुनकर बेचती और जो पैसा मिलता उससे वह अपना जीवन यापन किया करती थी। एक दिन की बात है, दुखिया की माँ ने अपनी बेटी से कहा कि तुम रुई का ध्यान रखना, यह रुई सूख जाए तो घर में ले जाकर रख देना। उस समय दुखिया गणेश भगवान को भोग लगा रही थी। गणेश भगवान को भोग लगाकर वह रुई का ध्यान रखने लगी। तभी हवा का तेज झोंका आया और दुखिया की सारी रुई उड़ाकर ले गया। दुखिया चिंतित हो गई, अब माँ को क्या जवाब दूंगी। उसी समय गणेश भगवान प्रकट हो गए और दुखिया से कहा, हे बेटी तुम्हें तुम्हारी रुई वापस मिल जाएगी, तुम मेरे पीछे पीछे आओ। दुखिया गणेश जी के पीछे पीछे चल पड़ी। रास्ते में उसे एक गाय मिली। गाय बोली, बेटी मेरे चारों ओर गोबर बिखरे पड़े हैं, तुम जरा इन्हें साफ कर दोगी। प्रिय भक्तों, मेहनत और दूसरों की सेवा करने की आदि दुखिया अपने स्वभाव के अनुसार गोबर साफ करने लगी। उसके बाद गाय के आगे उसने घास का एक बड़ा सा गट्ठर रख दिया और पानी भरी बाल्टी भी रख दी। तब गाय माता ने कहा, बेटी आते समय मुझसे मिलते जाना। अब दुखिया आगे बढ़ी। आगे जाते जाते एक केले का पेड़ पड़ता है। केले के पेड़ ने कहा, बेटी मेरे पेड़ के नीचे बहुत सारे खरपतवार हैं, मेरी टहनी नीचे की तरफ झुक गई है, तुम इसे सीधा कर दो और मेरे खरपतवार को साफ कर दो। दुखिया ने केले के पेड़ के आग्रह पर उसके नीचे गिरे सभी पत्तों को हटाया। एक टहनी की मदद से पेड़ को सीधा किया और फिर वह केला का पेड़ बोला, हे बेटी तुम यदि वापस आना तो मुझसे मिलते हुए जाना। दुखिया ने कहा, ठीक है पेड़ महाराज। अब दुखिया आगे बढ़ी। आगे जाते जाते एक घोड़ा मिला जो खूंटी से बंधा हुआ था। घोड़े ने कहा, बेटी मैं बहुत दिनों से भूखा हूँ, कुछ खाने को दे दो। दुखिया ने उसे घास काटकर खिलाया और पानी पिलाया। आगे बढ़ने पर एक चांदी सी सफेद बालों वाली बुढ़िया माई मिली जो चाँद की माँ थी। गणेश भगवान ने दुखिया को इशारा किया, जाकर इन्हीं बुढ़िया माई से अपनी रुई मांग ले। दुखिया ने बुढ़िया माई के चरण स्पर्श किए और अपनी रुई मांगी। बुढ़िया माई बोली, रुई मिलेगी लेकिन पहले अंदर जाकर बालों में तेल लगाकर तालाब में नहा, इसके पश्चात नई साड़ी पहनकर भोजन खाकर आ। दुखिया बुढ़िया माई के घर के अंदर चली गई और बालों में तेल लगाकर ज्यों ही उसने तालाब में डुबकी लगाई, चमत्कार हो गया। वह परी की तरह सुंदर बन गई। दूसरी डुबकी लगाई तो उसका शरीर गहनों से लद गया। तीसरी डुबकी लगाने की उसकी हिम्मत नहीं हुई। उसने कक्ष में आकर कीमती साड़ी न पहनकर एक साधारण सी साड़ी पहनी। भोजन कक्ष में गई तो वहां रसोई घर में पकवान सजे हुए थे। सभी पकवानों को छोड़कर दुखिया ने रोटी और सब्जी खाई और बुढ़िया के पास गई। बुढ़िया माई ने उसे उसकी रुई वापस लौटा दिया और अपने पास रखे
तो डिब्बों में से एक डिब्बा उपहार स्वरूप ले जाने को कहा। दुखिया ने छोटा वाला डिब्बा उठाया और अपने घर की तरफ चल पड़ी। रास्ते में लौटते समय घोड़े ने उसे सोने के असरफियों से भरा घड़ा दिया। जब केले के पास पहुंची तो केले के पेड़ ने सोने के केले का एक गुच्छा दिया। गाय ने उसे बछिया दी। इतने सारे नायाब उपहार लेकर दुखिया खुशी खुशी घर आई। दुखिया ने उपहार से मिला डिब्बा खोला तो उसमें से दिव्य रूपी एक सुंदर सा राजकुमार प्रकट हुआ। उसने दुखिया से विवाह कर लिया। उसके दिन फिर गए और तीनों माँ बेटी सुखी रहने लगी, जीवन यापन करने लगे। अब देखिए, जब सुखिया की माँ ने यह सब देखा तो जल भुन गई। उसने भी छोटी की तरह रुई सुखाने डाला। अब हवा चली और रुई उड़ जाती है। बड़ी वाली ने अपनी बेटी सुखिया को उस रुई लाने के लिए भेजा। रास्ते में गाय, घोड़े, केले ने जो विनती दुखिया से की थी, वही विनती सुखिया से भी की। लेकिन सुखिया मुंह पिचकाकर आगे चली गई और आगे जाते जाते चांदी की बालों वाली वही बूढ़ी माँ बैठी हुई मिली। उसने बुढ़िया माई से अपनी रुई ऐसे मांगी जैसे वह आदेश दे रही हो। बुढ़िया माई ने कहा, अरे बेटी, क्रोध क्यों करती हो? मेरे घर के अंदर जाओ और बालों में तेल लगाकर तालाब में डुबकी लगा लो और सुंदर वस्त्र पहनकर भोजन करके चली आना। अब क्या था, बुढ़िया माई के घर में सुखिया प्रवेश करती है और बुढ़िया माई के कहे अनुसार वह बालों में तेल लगाती है और पास में तालाब में डुबकी लगाने जाती है। तो जैसे ही एक डुबकी लगाती है तो वह सोने, चांदी, हीरे मोती के आभूषण से लद जाती है। इसके बाद जब दूसरी डुबकी लगाती है तो वह एक राक्षसी हो जाती है। यह देखकर सुखिया बहुत दुखी हुई। वह फिर बुढ़िया माई के घर में गई और बहुत ही सुंदर साड़ी पहनी और अच्छे अच्छे पकवान खाए और बुढ़िया माई के पास आकर अपनी रुई मांगने लगी। बुढ़िया माई ने कहा, बेटी, यह दो डिब्बे रखे हैं, एक छोटा और एक बड़ा, जो भी तुम्हें लेना है ले सकती हो। सुखिया ने लालचवश बड़ा वाला डिब्बा उठा लिया और यह सारी चीजें लेकर सुखिया आगे बढ़ती है और रास्ते में घोड़े के पास जाती है तो घोड़े ने उसे एक लात मारी। जब केले के पास जाती है तो उस केले ने ऊपर के छिलकों की वर्षा कर दी। गाय ने भी उसे सींग मारकर दूर फेंक दिया। रोती बिलखती सुखिया घर आई और माँ को सारी बात बताती है। अब जब रात होती है तो उसने रात में वह उपहार वाला डिब्बा खोला। उसने सोचा उसमें बहुत सारे हीरे मोती और जवाहरात होंगे, लेकिन उसमें एक बहुत विशाल अजगर निकला। उस अजगर ने सुखिया को निगल लिया और उसकी माँ रोती बिलखती घर से निकलकर भाग गई। उसकी माँ का सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी शेष नहीं बचा। प्रिय भक्तों, जो भी गणेश भगवान की भक्ति तन, मन और धन से करता है तो गणेश भगवान उसे धन धान्य से सराबोर कर देते हैं, उसे निहाल कर देते हैं। जो उनके भक्तों से ईर्ष्या करता है, उसकी निंदा करता है, उसका सुखिया के जैसे ही हाल होता है। इसीलिए गणेश भगवान की पूजा बड़े ही भक्ति भाव से करें और उनके भक्तों की निंदा कदापि ना करें। एक बार प्रेम से बोलिए, जय गणेश भगवान। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं गणेश भगवान की चालीसा। श्री गणेश चालीसा। दोहा। जय गणपति सद्गुण सदन, कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय जय गिरजालाल। चौपाई। जय 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 गणपति राजू, मंगल भरण करण शुभ काजू, जय गज बदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता, वक्र तुंड सुचि सुंड सुहावन, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन, राजित मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट सिर नयन विशाला, पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम, सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित, धन शिव सुवन शरानन भ्राता, गौरी ललन विश्व विधाता, रिद्धि सिद्धि तब चवर डुलावे, मूसक वाहन सोहत द्वारे, कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अध सुचि पावन मंगलकारी, एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्ह भारी, भयो यज्ञ जब पूर्ण अनुपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा, अतिथि जान के कौर सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी, अति प्रसन्न है तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित तो तप कीन्हा, मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला, गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना, अस कहि अंतर ध्यान रूप है, पलना पर बालक स्वरूप है, बन शिशु रुदन जबहि तुम ठाना, लखि मुख सुख नहीं गौरी समाना, सकल मगन
सुख मंगल गावहीं, नभते सुरन सुमन वरसावहीं। शंभु उमा बहुदान लुटावहीं, सुर मुनि जन सुत देखन आवहीं। लखि अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुनी शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहन लगे शनि मन सकुचाई, का करिहों शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा कर भयहूँ, शनि सो बालक देखऊँ कहूँ। पड़तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ गयो आकाशा। गिरजा गिर विक्वल है धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलासा, सन कीन्यो लखि सुत को नासा। तुरत गरुड़ चढ़ विष्णु सिधाए, काट चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धड़ ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज्य बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी की प्रदक्षिणा लीन्हा। चले शरानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ प्रदक्षिणे कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव ही हरसे, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सकै न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखारी, करहूँ कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, लख प्रयाग करा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीन पर कीजय, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजय। दोहा। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे धर ध्यान। नित नव मंगल गृह बसे, लहे जगत सम्मान। संवत अपन सहस्र दस, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। इति श्री गणेश चालीसा संपूर्ण। प्रिय भक्तों, अब आइए अंत में सुनते हैं गणेश भगवान की आरती। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी। माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देत कोढ़िन को काया। बाजन को पुत्र देत निर्धन को माया। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा, सूर्य श्याम शरण आए सफल कीजे सेवा। भक्तन की लाज रखो कृपा करो देवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी, दीनन की लाज रखो शंभु सुतवारी। कामना को पूरा करो जग बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय। प्रिय भक्तों, आज की यह गणेश भगवान की कथा और चालीसा आरती यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी अवश्य करें और कमेंट में गणेश भगवान का जयकारा अवश्य लगाएं।